यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये फिक्स मैच था और फिक्स मैच में हमारे यहाँ क्रिकेट में एक बार भूचाल आया था कि फिक्स मैच करने वाले सारे लोग दुनिया के पैमाने पर बाहर कर दिए गए। तो यह जो राजनीतिक रूप से अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से जो फिक्स मैच खेला गया, तो इस फिक्स मैच में जो शामिल खिलाड़ी थे और उसमें सीधे-सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृहमंत्री जी हैं, हमारे वित्त मंत्री जी हैं और आज तो हद हो गई। हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़ा बढ़िया हुआ, बाहर के लोगों ने खरीदा और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर तो लाभ कमाए, तो हमारे देश का तो लाभ हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ हुआ। तो इस आर्थिक घपले पर हम इसके विश्लेषण के लिए अपने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जी से चाहेंगे अपनी टिप्पणी दें। विजय चावला जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट, हाँ जी जी बोल, हाँ फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया जी, बोले। तो आप सबको नमस्कार। ये एक बड़ा ही दिलचस्प चीज हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई है। इसके अभी बहुत सारे पहलू हैं। कुछ पहलू जो मुझे मालूम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज तो ये कि जनवरी महीने से लगातार जो विदेशी वित्तीय संस्थान हैं वो भारत के बाजारों में अपना माल बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे। इस पे थोड़ा गौर करने की जरूरत है। विदेशी जितने संस्थान हैं वो अपना माल बेच रहे हैं और कहने के लिए ये है कि चीन का बाजार बहुत अच्छा है इसलिए वहां जा रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत नोट की जानी चाहिए कि भारत के अंदर विदेशी जो संस्थान है वो माल बेच रहे हैं और जो डोमेस्टिक घरेलू संस्थान है वो खरीद रहे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और पिछले 2-3 महीने से तो बहुत तेज हो गई है। विदेशी संस्थान लगातार बिकवाली पर हैं और जो देसी संस्थान हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो खरीदते जा रहे हैं। इस बात को नोट करना चाहिए कि इन दोनों का भारत के बाजार के बारे में परसेप्शन जो है, जो समझ है, वो अलग अलग है। एक दूसरा, 31 ये बेचते बेचते 31 मई को विदेशी संस्थानों ने काफी खरीद की और 1 जून को तो इन्होंने और भी ज्यादा खरीद की। खरीद करके ये करीब इन्होंने सेंसेक्स को 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया था और उसमें खरीद करने वाले में सभी लोग थे करीब करीब। फिर 4 जून को जब नतीजे विपरीत आने शुरू हुए तो लगभग 31 लाख करोड़ रुपए की शेयर बाजारों में गिरावट नोट की गई। इसमें इतने की गिरावट 4 तारीख को आ गई और हमने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जो शेयर थे, जो उन्होंने पहले खरीद के रखे हुए थे ऊंचे दामों पर, वो उन्होंने बेचने शुरू कर दिए और बेचे। 5 तारीख को तो 4 जून को 6% गिरावट आई थी, 6% गिरावट आई थी। 5 जून को क्या हुआ कि विदेशी संस्थानों ने 5636 करोड़ रुपए के अपना माल बेचा, गौर कीजिएगा, और भारत के जो संस्थान हैं वो 4555 करोड़ का माल खरीदा। 5 तारीख को ही ये देखिए फिर से वो अपने वापस चाल पर आ गए। यानी जो भारत के संस्थान थे उनको ये लगने लगा कि भाई ये कोई बात नहीं, भाजपा का बहुमत नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बना लेंगे। और जो घरेलू संस्थान है उन्होंने खरीदारी शुरू की, लेकिन विदेशी वाले बेचते रहे। तो साथी ये एक स्थितियां हैं जिसको हम लोगों को देखने की जरूरत है। अब ये बात बिल्कुल सही है और बड़ी अजीब सी है कि बड़े बड़े नेता खुद ही जनता को कह रहे हैं कि आप लोग 4 जून को खरीद लीजिएगा, बेचिएगा नहीं, वगैरह वगैरह। ये बड़े 2-3 नेताओं ने इस बात को कहा। तो अगर हमारे सामने, अगर मैं शेयर बाजार में पैसा लगाता हूं, मेरे पास पैसे हैं, और जब बड़ा हाकिम खुद ही कह रहा है कि खरीद लो, जिसके हाथ में सब कुछ है, तो मैं तो बेवकूफ ही होऊंगा जो नहीं खरीदूंगा। लेकिन सवाल ये कि नरेंद्र मोदी और शाह ने ऐसा किया क्यों?
उनकी और इन सब चीजों की मिली भगत है? क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल लाने वाले वही लोग हैं, वही संस्थान हैं जो लगातार लाते रहे हैं पिछले कई सालों से, कई चुनावों में लाते रहे हैं। इनका जो ताल्लुकात है वो भारत के अधिकांश अखबारों से इनका ताल्लुकात है। ये जो नेक्सस बन रहा है, विदेशी संस्थान एग्जिट पोल जो करवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का ऊंची आवाज में ऐसा बोलना, इन सब के पीछे थोड़ा ध्यान से छानबीन करने की जरूरत है सर। तो ये एक जो स्थिति बनी है, इसमें सही बात है कि जो 30 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है उसके अंदर बहुत सारे निवेशक भी फंस गए होंगे, जरूर फंसे होंगे। लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं ये हजारों करोड़ का खेल है, ये छोटे मोटे लोगों का खेल नहीं है। ये तो बहुत साफ है हम लोग के सामने, जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो ये चीज एक देखने की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो मांग उठाई जा रही है कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही मांग है। क्योंकि एक साथी ने सही कहा कि भाई सभी के पास हर मिनट मिनट का हिसाब जाता है, किसने खरीदा किसने बेचा उसके पास पूरा हिसाब आता है। उसको इस पूरे हिसाब को सामने लाना चाहिए और इसके बारे में अपनी बातचीत कहनी चाहिए। तो ये जो हुआ है ये एक ऐसा बड़ा खेल कहा जा सकता है जिसके सारे डायमेंशंस, सारे पहलू अभी उभर कर हमारे सामने नहीं आए। और इस बात को ज्यादा गौर करना चाहिए कि विदेशी संस्थान निरंतर बेच रहे हैं और देशी संस्थान निरंतर खरीद रहे हैं। ये देशी संस्थान के ऊपर तो हमारे अपने नेता लोग हैं, उनका असर होता है, जिनकी सरकार बनती है वो लोग तो खरीदारी पर हैं। और विदेशी लोग, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी सरकार रहेगी, स्थायित्व रहेगा, इसके बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए वो लोग अपना जितने सौदे हैं उसको घटाते जा रहे हैं। तो इसी स्थिति में आज भी हम खड़े हुए हैं, क्योंकि आज का प्रतिदिन बाजार है वो फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। और इस आधार पर कि राजनीतिक स्टेबिलिटी रहेगी, इस आधार पर कि जो पुरानी नीतियां हैं वो जारी रहेंगी, इस आधार पर कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं और ये जो नीतीश कुमार है, ये दोनों ने अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बनना है। और किसी राज्य का, हर एक प्रदेश का जो विकास है बहुत कुछ केंद्र की अगर पक्षधर सरकार है उस पर निर्भर करता है। तो ये लोग एक सीमा के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है। इस लिहाज से सोचकर लोगों को लगता है कि ये स्थायित्व है और ये मोदी सरकार बहुमत अब तक न भी ला पाए तो भी चले। तो ये एक परिस्थिति आज हमारे सामने बनी हुई है। लेकिन इसकी छानबीन जरूरी है। ये लोग ऐसे ही बड़बोलेपन में बकवास कर रहे थे या इनका और नेक्सस है, दूसरे की संभावना मुझको अधिक लगती है। लेकिन इसकी छानबीन की जरूरत है, बहुत ठोस छानबीन की। और छानबीन कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सभी के पास ये पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं सोचता हूँ कि मुद्दा अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगी। धन्यवाद सर, इतना ही।